हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं केमिस्ट्री का जो हूँ फिर से इसीलिए आप लोग के सामने आ रहा हूँ बिकॉज आज जो है मेरा जो कहने का मतलब था कि यहाँ पे दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 18/4/2023 आंसर की का पोस्टमार्टम इसलिए करना ज़रूरी हो गया है माय डियर स्टूडेंट कि हम लोग टीचर्स लोग जो होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी गलत बता देते हैं तो मन में शंका होने लगता है कि हम लोग जो है गलत बता रहे हैं, और आप लोग जो है इस कारण जो है आंसर को यहाँ पे देखते हो दूसरा, वहाँ पे आंसर दूसरा देखते हो और मिलान नहीं कर पाते और अच्छा जो है मार्क्स एग्जैक्ट नहीं ला पाते। आज मैं इसी के साथ जो हूँ पेश हो रहा हूँ आंसर की का पोस्टमार्टम। ये हम लोग का जो है आज आप लोग को कैसे आंसर आया इसका हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं शुरू कर रहा हूँ आज यही क्वेश्चंस जो कल हम लोग का आया हुआ था, है ना। तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो हम लोग का क्या था, केल्विन था। ये एसआई यूनिट जो होता है केल्विन होता है, तो ये एग्जैक्ट केल्विन है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं कि इसका आंसर इसमें दूसरा बताया गया, उसमें दूसरा बताया गया, तो वही सारा क्वेश्चन को लेके मैं आज प्रेजेंट हो रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसका एलिमेंटल एनालिसिस जो दिया हुआ है कार्बन का इतना, हाइड्रोजन का इतना, और बोला गया है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। अब इसमें हम लोग सही आंसर कैसे जानेंगे। अब इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है कि एलिमेंट दिया हुआ है कि कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का परसेंटेज कितना 38.71, उसके बाद हाइड्रोजन का 9.67। अब ये दोनों को जोड़ देंगे और 100 से घटा देंगे तो हम लोग का जितना आएगा वो ऑक्सीजन का आएगा। तो ऑक्सीजन का कितना 51.62 आएगा। अब इसका एटॉमिक मास लिखेंगे 12 होता है, इसका हम लोग का 1 होता है, और इसका ऑक्सीजन का हम लोग का 16 होता है। अब यहाँ पे एटॉमिक रेशियो लिखेंगे तो एटॉमिक रेशियो कितना हो जाएगा, तो गिवन मास बाय मोलर मास, इसको गिवन मास इसको एटॉमिक मास, तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लगभग 3.22, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 9.67, यहाँ पे फिर से आ जाएगा हम लोग का कितना 3.22। अब यहाँ पे देखना है ये तीनों में स्मॉलेस्ट कौन हुआ, तो स्मॉलेस्ट कौन है 3.22, यहाँ भी 3.22। यहाँ पे हम लोग का क्या करेंगे, इसका हम लोग दोनों से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, यहाँ पे 9.67, और यहाँ पे कितना 3.22, यहाँ पे 3.22, और डिवाइडेड बाय कितना 3.22। अब यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, इसका 1, इसका हम लोग का अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि कार्बन जो है, कार्बन कितना है 1 है, कार्बन 1 दिए, हाइड्रोजन कितना है तो 3 है तो 3, ऑक्सीजन कितना है 1 तो 1, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH3O। तो हम लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे CH3O। ठीक है, आगे ही हम लोग का क्या चीज़ थर्ड नंबर में यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल इज, मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो आगे है हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल्स, जो हम लोग का नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन d सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन d सबसेल में हम लोग कैसे, तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, ऐसा 5 बॉक्स बनाएंगे हम लोग, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 और 1 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होन्स रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी सिंगली ऑक्यूपाई सिंगली ऑक्यूपाई सिंगली ऑक्यूपाई, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का उसके बाद जो है डबल होता है, लेकिन हम लोग का कैसा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया डी में हम लोग का 10 हो जाएगा। इसका सही आंसर हम लोग जान गए, कल मारे थे 10 अंक। आगे है हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग को बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका हम लोग का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल केस में हम लोग देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या चीज़ होता है, ये जो होता है क्रोमियम,
यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गिनते हैं तो 2 2 4 6 10 10 12 और 6 18 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं AR। उसके बाद हम लोग का क्या बच गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का क्या है, ये जो है हम लोग का 4s1 एंड 3d कितना 5, 4s1 एंड 3d 5, ऐसा वाला हम लोग को देखना है। तो ये ऐसा वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s1 3d 5, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन जो है वो हम लोग का द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल ऑफ मास दिया हुआ है 60 ग्राम, जबकि ये मूव कर रहा है कितना विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली, जबकि एच का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। ये जो है हम लोग का इसका डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी, लेमडा इक्वल टू एम बी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मास इक्वल टू कितना 60 ग्राम, ये हम लोग का 16 × 10⁻³ है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग का एच बाई एम बी, एच का वैल्यू 6.63 × 10⁻34 और यहाँ पे कितना है 60 × 10⁻³ यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं तो यहाँ पे 10 का पावर कितना 2 हो जाएगा, 10 का पावर 2 और 1 यहाँ पे कितना 3, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 663 × 10⁻34 और यहाँ पे हम लोग का 60, इसको लगभग अप्रोक्स में करेंगे तो लगभग 10 टाइम्स में जाएगा, है ना। तो ये 10 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻34 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -33 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इसलिए 10⁻33 आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्या चीज़ हम लोग का, इसी टाइप से यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ ऑर्बिट इन फोर्थ, ये पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल यहाँ पे ये वाला जो इजी है उसको मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे को बता रहा हूँ जो आप लोग कन्फ्यूज होंगे। द आयनिक रेडियाई है यहाँ पे नाइट्रोजन का 3-, ऑक्सीजन का 2-, फ्लोरीन का 2, फ्लोरीन का माइनस एंड सोडियम का प्लस आयन। तो ये फॉलो द ऑर्डर, ये कौन सा ये ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज़, ये जो है दिख रहा है हम लोग का नाइट्रोजन का 3-, मतलब नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, 3- का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, टोटल कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, 8 में 2 माइनस है तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो यहाँ भी 10। यहाँ पे फ्लोरीन का कितना होता है माइनस है, अब फ्लोरीन में कितना होता है एटॉमिक नंबर 9, यहाँ पे माइनस चार्ज है तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। एंड सोडियम में कितना होता है 11 एटॉमिक नंबर होता है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे चूँकि प्लस चार्ज है तो 10 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट टू राइट जाता है तो क्या होता है, इसका साइज जो होता है डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है किसके कारण, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा, प्रोटॉनों की संख्या जितना होगा उसका साइज घटते जाएगा। इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, हम लोग का नाइट्रोजन 3-, फिर कौन हो जाएगा ऑक्सीजन 2-, फिर हम लोग का फ्लोरीन माइनस, उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा सोडियम प्लस चार्ज। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, आगे हम लोग का यहाँ पे अल्कली मेटल, यहाँ पे ये तो हम लोग जान जाएंगे कि अल्कली मेटल इन इच पीरियड हैव, यहाँ पे याद रखना है लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, क्या हो जाएगा लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, ये तो इजी है। आगे हम लोग का 9 में कि डायपोल मोमेंट ऑफ बेरिलियम क्लोराइड है ना, बेरिलियम क्लोराइड ये क्या हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हैं कि लेस दैन 0 होगा कि हम लोग का 0 होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हम लोग का क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है बेरिलियम है, बेरिलियम में यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। अब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किसके तुलना में, बेरिलियम के तुलना में। अब ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का लीनियर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा और ये सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो हम लोग देखते हैं ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना बनाता है 180 डिग्री का एंगल। अब ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पुश करेगा ये भी, तो यहाँ पे हम लोग का म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए हम लोग का म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3rd नंबर। ठीक है, आगे है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड,
द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोपाइन, ये जो है प्रोपाइन, यहाँ पे कार्बन कार्बन 3 हम लोग का लेना है। उसके बाद हाइड्रोजन इसमें 3 है, ओपन स्ट्रक्चर में बनाते हैं, इसका हम लोग का 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखते हैं सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितना, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पे हम लोग का टोटल आंसर 6 सिग्मा एंड 2 पाई। तो कैसे हम लोग का हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा होगा आप लोग का। और ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। आगे हम लोग का इसी टाइप से 11 नंबर में अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ, यहाँ पे VSEPR सिद्धांत के अनुसार BRF5 का हम लोग का ज्योमेट्री बताना है। तो ये हम लोग का इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 35, इसका आउटर मोस्ट में हम लोग का ग्रुप 17 का है, इसलिए 7 होगा। अब इसका में क्या हो जाएगा, BR जो है यहाँ पे BRF5 का बनाना है, BRF5। यहाँ पे BR में कई गो फ्लोरीन है, तो 5 फ्लोरीन है, 5 बॉन्डेड हो गया, और एक क्या हो गया, लोन पेयर, चूंकि टोटल 7 बनाना। अब यहाँ पे देखना है क्या चीज़, ये हम लोग का 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए जब ऐसा होगा तो हम लोग का VSEPR रूल के अनुसार ये क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड होता है। क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 12 में हम लोग देखते हैं क्या चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फास्फोरस है, तो यहाँ पे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जाना है। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर 15 होता है। इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या 285 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में हम लोग का कितना 5, मतलब 5 बॉन्ड बना सकता है ये। अब क्लोरीन कै गो है, क्लोरीन यहाँ पे PCl5 है, हम लोग का फास्फोरस क्लोरीन 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 5 हो गया, मतलब ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को हम लोग को लिखना है। S में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होता है, यहाँ पे P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना 3 होता है, इसलिए P दिए। अब ये कितना संख्या 1 2 3 4 और 1 कितना 5, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो sp3d क्या हो जाएगा, sp3d। तो ये इस तरह से हम लोग 12 का भी आंसर जान गए। आगे है अ गैस, जो हम लोग का हार्ड है उसी को बात करेंगे। अ गैस विच ऑब्वियस गैस लो, ये तो हम लोग जानते हैं, ये आइडियल गैस कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है यहाँ पे कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस ये 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर एट 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग को 30 डिग्री सेल्सियस ताप एवं एक बार ताप पर वायु के 500 डेसीमीटर की आयतन को इतना हम लोग को संपीड़ित करने में कितना न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी, इसका हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग का बनता है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं बॉयल्स लॉ से। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, V1 कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब, उसके बाद P1 है 1 बार, V2 हम लोग का 200 डेसीमीटर क्यूब, P2 हम लोग का, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल टू क्या होता है P2 V2। तो हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, P1 का वैल्यू कितना है 500 इंटू 1, और P2 का वैल्यू कितना है हम लोग का नहीं ना मालूम है 200, V2 का वैल्यू है ये हम लोग का क्या हो जाएगा P2 इक्वल टू कितना 500 गुने 1, 500 गुने 1 डिवाइडेड बाय 200, इसको 0 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 बार, इसलिए आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 2.5 बार। 2.5 बार हम लोग का सेकेंड नंबर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट आर, द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर, सभी तत्वों की एंथैल्पी उनके संदर्भ अवस्था में होती है। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, कल गलती से हो सकता है कि ये जो है मैं आंसर गलत बता दिया था, इसका सही आंसर जो होगा इसको सबसे पहले जानते हैं क्या चीज़, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ हीट रिलीज्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स सब्सिक्वेंट एलिमेंट इन अ स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब क्या होता है कि हम लोग जब भी हम लोग कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, चाहे हीट रिलीज करता है या कंज्यूम करता है, तो कैसे ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट सब्सिक्वेंट एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में बनता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं H2 और O2 है, यहाँ पे हम लोग का H2 और O2 जिसके कारण हम लोग का क्या बना H2O। अब यहाँ पे हम लोग का ये तो क्या है स्टैंडर्ड स्टेट में, अब यहाँ पे हम लोग का H2O है, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा H2O। हमको बनाना है सिर्फ H2O,
हम लोग को बोला जा रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमको रिएक्टेंट से मतलब इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, हम लोग का जो भी होता है, हम लोग का कंट्रीब्यूशन जो भी बना, हम लोग का ये बना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, 0। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का 0 हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या चीज़ यहाँ पे 16 नंबर में कि द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46 किलोजूल पर मोल। तो इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है, यहाँ पे डाइनाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या होता है। सो ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट है क्या, यहाँ पे 16 नंबर में कि ये जो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो -46 किलोजूल पर मोल है, पर मोल। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो है, ये हम लोग का डाई क्या है, हम लोग का नाइट्रोजन, और ये हम लोग का 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, डाइहाइड्रोजन। ये दोनों मिलके क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को 2 करना होगा। अमोनिया बन रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा, तब ये हम लोग का अमोनिया बन गया। तब हम लोग का यहाँ पे डेल्टा H जो है वो कितना, हम लोग का -46 किलोजूल पर मोल, ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को जो इसके कहने के अनुसार कि हम लोग का डाई नाइट्रोजन और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन है, ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनाता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना बनेगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, -46 कितना है, -46 इंटू 2 मॉलिक्यूल से, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस यहाँ पे 92 किलोजूल पर मोल। बट यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये रिवर्स पूछ दिया है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया को हमको क्या करना है, बनाना है। तो ये हम लोग का इधर हो गया। अब इधर हो गया तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का डेल्टा H जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब डेल्टा H पॉजिटिव होना चाहिए तो ये जो है इधर जब रहेगा तो हम लोग का नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, लेकिन इधर जब बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। इसीलिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, +92 किलोजूल पर मोल। मतलब ये सीधा सीधी क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछा गया है, इसीलिए थोड़ा ध्यान देंगे। इसका सही आंसर जो है हम लोग का 2nd नंबर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर गलती हुआ होगा तो इसके लिए मैं आप लोग को माफ़ी भी मांगता हूँ, है ना। आप लोग अच्छे से मिलान कर लेंगे और अच्छे से देखेंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। और रिएक्शन A+B एरो C+D और Q क्या है, हीट है, इज़ फाउंड टू हैव पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज। मतलब यहाँ पे ऐसा जब रहेगा तो पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज जो होगा तब रिएक्शन विल बी, यहाँ पे कैसे हम लोग का होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी से हम लोग का क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डेल्टा H जो है इधर हम लोग का नेगेटिव होता है, इधर हम लोग का राइट साइड अभी देखें कि प्रोडक्ट तरफ हम लोग का नेगेटिव होता है, तब हम लोग का यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेल्टा S जो है पॉजिटिव होगा, कब होगा, तो डेल्टा H जो है कोई भी टेम्परेचर में, डेल्टा H जो है नेगेटिव हम लोग का जब राइट साइड हो रहा है, इसका मतलब ये इंट्रोपी जो होगा वो कोई भी टेम्परेचर में हम लोग का क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे हम लोग का क्या चीज़, 18 नंबर में यहाँ पे क्या है, 18 नंबर में हम लोग का देख रहे हैं यहाँ पे कि फॉर द रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है CaCO3, यहाँ पे इक्विलिब्रियम CaO सॉलिड है, CO2 हम लोग का गैस है। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग फाइंड करते हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर है, हम लोग का जब निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड का वैल्यू कितना होता है, 1। जो भी सॉलिड होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग का इसका जो सही आंसर हो जाएगा Kp इक्वल टू क्या, कि P फॉर प्रेशर ऑफ CO2 जो है गैस, ओनली गैस का प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हम लोग का सही आंसर आ जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे
19 नंबर कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं कि NH3 का जो है कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते नहीं कि कंजुगेट एसिड होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंजुगेट एसिड क्या होता है। तो कंजुगेट एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और H+ आयन, जो एक्सेप्ट करता है किसको, प्रोटॉन को या H+ आयन को, और बेस किसको बोलते हैं, जो लॉस करता है प्रोटॉन को या फिर H+ आयन को। तो हम लोग कंजुगेट एसिड किसको बोलते हैं, तो H+ आयन को जो एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे अमोनिया है, H+ आयन चूँकि एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, NH4 पे प्लस चार्ज। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ये क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड, इसमें लुईस एसिड कौन सा होगा। ठीक है, अब लुईस एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं लुईस एसिड क्या होता है। तो हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड उसको बोलते हैं विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना, कर सकता है। और लुईस बेस क्या है कि जो डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग का क्या है, 2 में हम लोग का कंफ्यूज है, NH4+ और यहाँ पे BF3 पे। अब यहाँ पे दोनों में हम लोग बात करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग का एक्सेप्ट कर चुका है, ये एक्सेप्ट कर चुका है, इसीलिए लुईस एसिड नहीं कहलाएगा। लेकिन BF3 जो है हम लोग का क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग का ये लुईस एसिड कहलाएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर जो होगा वो हम लोग का कौन हो जाएगा, वो 3rd नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग का 21 में भी बड़ा कंफ्यूज हो गया है ना। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि pH ऑफ 10⁻⁻10 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज नियरेस्ट पूछ दिया ना, यहाँ पे नियरेस्ट जो है वो उसके कारण काफ़ी कंफ्यूज हो गया है और यहाँ पे गलती हो गया है। अब इसको जो है कैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का इसका आंसर जो है क्या होगा, इसको देखते हैं। तो इसका हम लोग आंसर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है हम लोग का 21 में क्या है हम लोग का, ये जो है 10⁻⁻10 है, किसका 10⁻⁻10 मोलर NaOH, ये बेस है, क्या है, बेस है, और ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है 10⁻⁻10 मोलर है, 10⁻⁻10 मोलर है। अब यहाँ पे इसको जब आयोनाइज करेंगे तो हम लोग का ये NaOH आयोनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का Na पे प्लस चार्ज और OH पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का 10⁻⁻10। लेकिन ये क्या है, ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग बेसिक है और 14 के बराबर होना चाहिए, जबकि ये कितना 10⁻⁻10 के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसका एक्वस होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। अब H2O का हम लोग इसको आयनाइज करेंगे तो H+ और OH-। हम लोग जानते हैं कि ये न्यूट्रल होता है तो इसका भी 10⁻⁻7, इसका भी 10⁻�7। अब यहाँ पे OH का कितना हो जाएगा, 10⁻�7 मोलर। अब 10⁻⁻7 मोलर हो गया। अब यहाँ पे टोटल OH, यहाँ पे भी हम लोग का OH माइनस है, यहाँ पे भी हम लोग का OH माइनस है, तो टोटल OH माइनस का कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 और प्लस 10⁻⁻7। अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 10⁻⁻7 कॉमन आएगा। अब 10⁻⁻7 आएगा तो इसमें क्या बचेगा, 10⁻⁻3 प्लस यहाँ पे कितना 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो OH माइनस आयन का क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। अब इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, ये 10⁻3 है तो 1/, क्या हो जाएगा 1000 प्लस यहाँ पे 1, दोनों कैल्शियम लेंगे तो हम लोग का, या फिर इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो लगभग कितना आ जाएगा हम लोग का 1 पॉइंट, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0.001 आ जाएगा, 0.001 और ये 1 आ गया। टोटल को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 1.001। अब यहाँ पे pH वैल्यू निकालना है, अब POH निकालना है, चूँकि हमको क्या करना है, ये बेस में है तो POH का क्या हो जाता है फॉर्मूला, माइनस लॉग कंसंट्रेशन OH माइनस आयन। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1.001 इंटू 10⁻⁻7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ लोगरिदम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, और इसका क्या हो जाएगा 1.001 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग इसका जब करेंगे तो यहाँ पे इंटू है तो प्लस चार्ज, अब प्लस चार्ज किए। अब ये जो -7 है ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये बेस जो रहेगा यहाँ पावर में तो ये इंटू हो जाता है, क्या हो जाता है 7 और इंटू 10 टू द पावर क्या लॉग टू द पावर क्या हो जाएगा,
ये 10 हो जाएगा। अब लोग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब 1 होता है तो 1 × 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। अब ये दोनों को हम क्या जोड़ेंगे, ये माइनस है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि माइनस लोग ये 1.001 का वैल्यू कितना, इसका वैल्यू भी आता है 0.004। अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे और घटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 6.996। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि pH + POH बराबर 14 होता है। अब pH हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, pH। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ये 14 हो गया और POH का वैल्यू कितना हो गया, 6.9996। अब यहाँ पे घटा देंगे तो ये लगभग हम लोग का कितना आ जाएगा, 7.0004। अब ये नियरेस्ट पूछा जा रहा है इसीलिए अप्रॉक्स में लेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 7। इसलिए माय डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर जो होगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो गलती हुआ है कल, जान रहे हैं, है ना। उसके बावजूद भी आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अच्छे से आंसर कैसे आया इसका पोस्टमार्टम कर दिए, कैसे आया, क्या आया। अब इसका जो है आंसर आप लोग को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आगे हम लोग का क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ये जो है क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे निकालना है। जिसका भी निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर x निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x हो गया प्लस हम लोग का ये ऑक्सीजन कैगो है तो ऑक्सीजन 3 हम लोग का है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, -1। तो कितना, x - 6 = -1। तब यहाँ पे x = कितना, 6 - 1 = कितना, +5। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा आंसर। आगे है हम लोग का 23 नंबर में क्या चीज़, 23 नंबर में हम लोग का ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, पहले समझ लेना है कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग रिडक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग का डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर हो। अब यहाँ पे याद रखना है, ऑक्सीडेशन में जहाँ होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन होता है वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे 23 हम लोग का जो है 23 में क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो 1। लेकिन यहाँ पे 24 में हम लोग को क्या करना है, 24 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि CuO है और H2 है। अब यहाँ पे इधर Cu है, H2O है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसको पहचानना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं CuO, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2, इसका कितना हो गया, +2। ये जब फ्री स्टेट में होता है तो 0, इधर हम लोग का फ्री स्टेट में है 0, यहाँ पे -2 इसका +1। अब यहाँ पे +2 से क्या हो रहा है, +2 से ये 0 हो रहा है, मतलब घट रहा है। घट रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अभी हम लोग चर्चा किए थे ना यहाँ पे, ये रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिडक्शन का मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आगे है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हम लोग निकालते हैं। तो बॉन्ड एंगल हम लोग जानते हैं कैसे, इसको याद कर लेना होगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये इस टाइप से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है, रिपल्सन होता है और यहाँ पे 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, आगे है हम लोग का बाकी इधर जो है 26 27 आप लोग का इजी है, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जिसमें हम लोग का दिक्कत है उसी के बारे में बात करेंगे। 28 में बोला जा रहा है कि ये बेसिक क्यों होता है। अब बेसिक क्यों होता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला बोरेक्स का क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं Na2B4O7 10H2, लेकिन इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हम लोग का Na2B4O5 OH का होल 4 और 8H2O। अब इसको जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख रहे हैं बेसिसिटी, ये भी देख रहे हैं बेसिसिटी, यहाँ पे भी बेसिसिटी, यहाँ पे भी बेसिसिटी। तो बेसिसिटी होने के कारण ये कैसा गुण करेगा, बेसिक की तरह शो करेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, वो 3rd हो जाएगा। आगे हम लोग का 29 का तो शायद आसान है, बॉक्साइट मारे हो गए आप लोग। यहाँ पे 30 में हम लोग देखते हैं, 30 में हम लोग का क्या है, तो 30 में हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितना है, 1
यहाँ पे 2, यहाँ पे हम लोग का 3, ये हम लोग का 4, यहाँ पे 5, हम लोग का 5, तो ये क्या हो जाएगा पेंटेन 3 1, पेंटेन 3 1, ठीक है 1, इसीलिए कि हम लोग का ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। आगे हम लोग का यहाँ पे पोजीशन बताना है, तो ये पोजीशन कहाँ पे 1, अगर इस पोजीशन में अगर हम लोग OH लाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये दूसरा नंबर। आगे हम लोग का ये तो कहलाएगा आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, आप लोग को मालूम है 32 का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का जो भी भारी लगे उसका मैं बना दिया हूँ। अब जो है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोग को मेरा ये आंसर पोस्टमार्टम जो है वो सही लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। लेकिन एक आप लोग से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि कल दौड़ा दौड़ी में जो है आंसर कुछ का गलती हो गया था, इसीलिए पुनः मिलान कर लें। थैंक यू।